टीका हमने कभी सपने में भी ना सोचो तो जात तिवारी इतनो बड़ो कमीना निकलेगो। कमीनो निकलेगो को का मतलब? वो कमीनो है। जब 100 कमीने मरे थे ना तभी तिवारी पैदा हुए हो सारो। टीका जा में वाकई गलती ना है, गलती हमारी है जो हमने वा तिवारी को फरिश्ता समझ लो। तिवारी के बच्चों है ना, स्कूटी पर बैठ के जा रहे होगा ना तो सामने से मोटर से सांड आ जाओगे, साला टक्कर लग जाएगी, नीचे गिर जाओगे, टांग टूट जाएगी, बाकी देख लियो। सही कह रहे हो यार। हेलो, हाय, मैं चोर हूँ। इसका तो बाप भी मुझे नहीं पकड़ सकता। ये लो, भागता हूँ। सारो एक सांस में खींच गो यार। कहां तक भागेगो सारे? खींच के ले आएंगे। अरे दादा, कहा हो दरोगा जी, कौन के पीछे भाग रहे हो? अरे क्या बताएं लौंडो, सारू एक चोर है, हाथ में नहीं आ रहा हूँ सारू। पूरे शरीर को तेल निकाल के धर दो जाने। दरोगा जी ये तो बहुत अच्छी बात है रही, जो निछावर के पैसा से ना तोंद पे जो चर्बी बढ़ाई ना वह पिघल जाएगी। तू अपना मुंह बंद कर ले सारे, नहीं 6 की 6 घुसेड़ देंगे तई। अरे दरोगा जी इतने गर्म क्यों हो रहे हो? अरे यार क्या करें, तो गर्म ना हो तो क्या करें? जिस सारे चोरन को गर्मी में चोरी करने की सोचती है सोचो। अरे यार नवंबर में कर लूं, थोड़ी बहुत बच जाए तो दिसंबर में कर लूं चोरी। तनु दरोगा किन्ने बनाया पूतनी के, तनु दरोगा किन्ने बनाया पूतनी के, पूतनी के, पूतनी के। अम्मा जी, लिट्टू की भैया स्कूटी लिए है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर स्कूटी है, सफेद कलर का। हाँ, हम तो घूमने भी गए थे उसमें। हाँ, हम भी सीख लेंगे। हाँ, फिर आपको भी घुमाएंगे। अम्मा जी बाद में कॉल करते हैं, लिट्टू की भैया आ गए। हाँ, प्रणाम। लिट्टू की भैया आप आ गए? आ गए तभी तो तुम्हारे साथ बैठे ना पगली। किससे क्या बतिया रही थी? अम्मा जी से। अम्मा जी से। तो फिर अम्मा जी को वो स्कूटी वाली सारी बात बता दी होगी, है ना? हाँ। बात अच्छी है, कभी कभी कुछ छुपा भी लिया करो पगली, हर बात बक देती हो अम्मा के सामने। लेकिन इसमें छिपाने वाला क्या बात है? आप स्कूटी तो लिए हैं, कौन बम तो ना ही लिए हैं। अरे तुम अम्मा को उतना नहीं जानती जितना हम जानते हैं। अम्मा को कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं पगली, समझा करो। कैसे दौरे? अरे अम्मा कभी कभी बच्ची हो जाती हैं। जानती हो, शादी से पहले घोड़ी लेकर आए थे, उस घोड़ी को देखते अम्मा एकदम बच्ची हो गई और उसकी सवारी करने की जिद पकड़ बैठी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो घोड़ी कुछ दूर तक चली और लद्द से गिर गई, बेचारी के प्राण पखेरु उड़ गए। अम्मा का वजन सहन नहीं कर पाई। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब जरा सोचो, जब इतनी बड़ी घोड़ी अम्मा का वजन सहन नहीं कर पाई तो हमारी स्कूटी का क्या हाल होगा? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप एक तो काम कीजिएगा, जब अम्मा जी आएंगी ना तो स्कूटी को कहीं छुपा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, जब अम्मा आएंगी तब सोचेंगे। चलो। हाँ, सुनिए ना, का अभी वो स्कूटी कहाँ है? बेडरूम में ले आए का? बाहर खड़ी है। हम क्या बोल रहे हैं कि ना कल सुबह सुबह हमको स्कूटी पर बिठाकर मंदिर ले चलिएगा। उसके बाद ना हमको किदवई नगर ले चलिएगा। इतना दिन हो गया हम अपनी चचेरी बहन से मिले नहीं हैं। हाँ, उसके बाद फिर हम राम नारायण मार्केट जाएंगे, वहाँ ना हमको थोड़ा शॉपिंग करना है। शॉपिंग नहीं, शॉपिंग होता है पगली। सही पकड़े हैं। और फिर उसके बाद ना आप और हम पार्क चलेंगे। चलेंगे जो काम धंधा नहीं है क्या, जो हम स्कूटी पर तुम्हें ही घुमाते फिरेंगे हैं? और स्कूटी हमने तो तुम्हें घुमाने के लिए नहीं खरीदी है। तो फिर किसके लिए लिए हैं? माय गॉड, इतनी गर्मी है और कितनी धूप है। वे सारे के सारे रिक्शे वाले पता नहीं कहाँ चले गए।
एक भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे रिक्शे वालों ने सलाह कर ली है कि जैसे अनीता मैडम ग्रूमिंग क्लासेस के लिए निकले सब गायब हो जाओ। और ये धूप। हेलो भाभी जी। अरे तिवारी जी, आपने नई स्कूटी खरीद ली? हाँ भाभी जी, बस अभी खरीद के लाए हैं। क्या बात है तिवारी जी, चलिए अच्छी बात है। अब आपको कम से कम धूप में खड़े होकर रिक्शे वालों का वेट नहीं करना पड़ेगा। मुझे देखिए, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ धूप में खड़े खड़े रिक्शे वालों का वेट करते करते मैं काली पड़ जाऊंगी। फिर वो हप्पू सिंह ना मुझे गोरी मेम की जगह काली मेम बुलाएगा। नहीं भाभी जी नहीं, हमारे जीते जी आप गोरी मेम से काली मेम हो जाएं, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता हो। चलिए आइए ना भाभी जी, बैठिए, हम आपको आपकी ग्रूमिंग क्लासेस तक छोड़ाते हैं। बैठिए स्कूटी पे। नहीं नहीं तिवारी जी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अरे भाभी जी, ये इस स्कूटी की ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश है। आइए ना स्कूटी पे बैठिए और हमारी स्कूटी को धन्य कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आपकी स्कूटी की ख्वाहिश है तो मैं चले चलती हूँ। जी उड़ गई, उड़ गई। यार साइकिल लेके कुछ फायदा हुआ नहीं। भाभी जी को 2 बार साइकिल बैठाने की कोशिश की, दोनों बार वो पगलेट सक्सेना टपक पड़ा बीच में, कम वक्त कहीं का अरमानों का दम निकाल दिया कमीने ने। फिर रही सही कसर वो तिवारी जी, उन्होंने पूरी कर दी, स्कूटी खरीद ली है। कैन यू बिलीव दिस? स्कूटी। ताकि जो अदबर अरमान बचते हैं उनका गला हमारी अनुदेवी घोट देती। सच्चे आशिक को तो चैन ही नहीं है आजकल कहीं भी बाई गॉड। लेकिन देख प्रेम, मैंने भी कसम खाई है कि भाभी जी को साइकिल पे घुमा के दम लूंगा। देखता हूं कौन माइका लाल रोकता है। बाई गॉड, पैसी। कौन सी भाभी जी को घुमाकर दम लेने वाले हो? करता हूं तेरे को फोन। हाँ करता हूं। एक्चुअली वो प्रेम से बात कर रहा था। मैं शर्त लगा रहा था मुझसे कि मैं तुम्हें बिठा के साइकिल पे पूरा कानपुर का चक्कर लगाऊंगा तो मुझे 10,000 देगा। तो आई सेड ऑल राइट, मैं तो अनु को बैठा के घुमा दूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं रहने दो। ग्रूमिंग क्लासेस से घर आते आते तो तुम्हारा दम निकल जाता है। पूरे कानपुर का चक्कर तुम क्या खाक लगाओगे? फिर भी मैं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा यार। आई वुड लव टू, व्हाई नॉट। और वैसे भी यार तुम तो वैसे ही फेदर वेट हो यार। तुम रहने दो ना। तुमसे जो काम कहा जाता है वो तो तुमसे ठीक से होता नहीं है। हाँ, दूसरे कामों में तुम ध्यान ही क्यों लगाते हो?